नमस्कार, मैं कुलदीप सर गंगा ग्लोबल एकेडमी में आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मैं हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित होते हैं जो सीधी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। तो मेरे द्वारा जो हिंदी व्याकरण पढ़ाया गया सेम टू सेम वही प्रश्न AEDO यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी जैसे परीक्षाओं में आया, तो मैं अपने चैनल पर जो पढ़ाए वही आया, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ और खुशी से फूले नहीं समा रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल से जरूर जुड़ें। इस चैनल का नाम है गंगा ग्लोबल एकेडमी और मैं कुलदीप सर आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से हिंदी के प्रश्नों को जल्द से जल्द मतलब काफ़ी आसान, कम समय में काफ़ी आसानी के साथ हल कराने का प्रयास करूंगा। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ करके इस चैनल को देखेंगे तो इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न होंगे जो सीधी तौर से प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी जाती है और यह प्रश्न से आप सीधा लाभ उठा पाएंगे। इतना ही नहीं, हिंदी व्याकरण के प्रश्न आपके 9, 10 या नीचे की क्लास जो है 6 to 8, 11, 12 या किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा जैसे SSC GD में लगभग 20 प्रश्न आते हैं, बिहार पुलिस में 8 से 10 प्रश्न आते हैं, या आप बिहार पुलिस के अलावा BPSC के टीचर बनने के लिए जो भी एग्जाम देंगे उसमें 30 प्रश्न आते हैं, तो उसमें पास होना अनिवार्य होता है। इसलिए हिंदी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। हिंदी को आप पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। मेरा जो चैनल है उस पर व्याकरण के लगभग सभी चैप्टर जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, संधि, समास के अलावा अन्य सारे अध्याय का वर्णन किया जा चुका है। आज हम आप लोगों के बीच मुहावरे लेकर उपस्थित हैं। तो इस मुहावरे को जानेंगे क्योंकि मुहावरे से 3 से 4 प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे मुहावरे कहते किसे हैं। मुहावरे की पहले हम परिभाषा जानेंगे, फिर जाकर के इसको बनाने का नियम जानेंगे ताकि आप मुहावरे में फंसे नहीं। यहाँ देख रहे हैं मुहावरे, आमतौर पर सिर्फ मुहावरा के बारे में सुनते होंगे। मुहावरा कहते किसे हैं, आज हम इसको जानेंगे। मुहावरे किसे कहते हैं। चलिए, ये है प्रमुख मुहावरे। इसका सामान्य परिचय है, यानी सामान्य रूप में मुहावरा क्या है। कहते हैं सामान्य रूप में मुहावरा शब्द का अर्थ है अभ्यास। क्या है? अभ्यास। परंतु विशेष अर्थ में मुहावरा उस वाक्यांश को कहते हैं जो साधारण अर्थ के स्थान पर एक विशेष अलौकिक अर्थ को प्रकट करता है, उसे ही हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरों का सबसे विशेष क्या है? सबसे विशेष गुण यह होता है कि वे आकार में बहुत छोटा होता है, लघु होते हुए भी उनके भाव जो है बहुत बड़े होते हैं। लिखा हुआ है लघु होते हुए भी बड़े भाव या विचार को प्रकट करने की क्षमता रखता है। यही मुहावरा है। आगे देखते हैं, यह जो है मुहावरा भाषा को सजीव बनाता है, भाषा को प्रभावपूर्ण बनाता है और भाषा को आकर्षक बनाने के लिए मुहावरे का प्रयोग करते हैं। उनके प्रयोग में इस बात की पूरी सावधानी रखना बहुत ही आवश्यक है कि उनका ठीक ठाक भाव समझने के उपरांत ही उसका उपयोग हम करेंगे, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जब तक हम ठीक उसकी भाव को नहीं समझ पाएंगे तब तक इसका उपयोग करना निरर्थक होगा। शब्दों के बदलने अथवा उनमें हेर फेर करने से, जैसे ही शब्द को बदलेंगे या उनमें हेर फेर करेंगे तो मुहावरे का मूल अर्थ क्या हो जाएगा? बाधित हो जाता है। मुहावरे का मूल अर्थ बाधित हो जाता है। मुहावरों का सही भाव या अर्थ समझे बिना उनका प्रयोग करना अर्थ का अनर्थ कर सकता है। जब तक हम उसके भाव को नहीं समझेंगे, किसी शब्द के बिना अर्थ समझे उसका अगर प्रयोग करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। अतः मुहावरों के भाव और अर्थ को ठीक समझना मुहावरा प्रयोग की पहली शर्त है। अब हम इस शर्तों के अनुसार
मुहावरा को जानेंगे, और वह मुहावरा जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है, चाहे वह मैट्रिक की परीक्षा हो, इंटर की परीक्षा हो, या किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा हो। जैसे आपको बताए कि बिहार पुलिस में 8 से 10 प्रश्न निश्चित तौर से रहते हैं, और यह सब व्याकरण से प्रश्न रहते हैं। इसके अलावा एसएससी जीडी का जो भी फॉर्म भरे हैं उसमें 20 प्रश्न रहते हैं, और वह साहित्य से नहीं रहता है, सिर्फ व्याकरण से रहता है। इसमें जो है मुहावरा से भी 1-2 प्रश्न रहते हैं, और व्याकरण के लगभग सभी अध्याय जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, काल, वाच्य, वाक्य और पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द जिसको उल्टा शब्द कहते हैं, मुहावरा, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, गद्यांश, और क्या होता है, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द आदि से प्रश्न पूछे जाते हैं। मुहावरा में क्या पूछा जाता है, मुहावरा का अर्थ खोजना पड़ता है। जैसे मुहावरा दे दिया, उसका 4 गो ऑप्शन रहेगा, उसमें से इसका क्या क्या सही अर्थ है, उसी अर्थ को ढूंढना पड़ता है, और इस प्रकार से वाक्य नहीं पूछी जाती है परीक्षा में। आज हम जानेंगे, और समझना है, इसे रटने से ज्यादा समझने की आवश्यकता है। जैसे एक में है अंग अंग मुस्काना, इसका अर्थ पूछेगा, इसका अर्थ होता है खूब प्रसन्न होना। अंग अंग मुस्काना, खूब प्रसन्न होना। दूसरा है अंगूठा दिखाना, मतलब किसी काम को ना कह देना। पहले मान लिया, बात मान लिया, उस समय काम पर क्या कह दिया, ना कह दिया, उसको कहते हैं अंगूठा दिखाना। यानी कभी कभी इसको कह सकते हैं धोखा देना। अंगूठा दिखाना मतलब ना कह देना। खून से सनी विजय, यानी ऐसा विजय जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई हो, उस शरीर खूनों से सन गया हो, यानी हत्याएं एवं खून खराबा द्वारा जीत प्राप्त करना, इसको कहते हैं खून से सजी विजय। और आपको याद होगा कि सम्राट अशोक जब कलिंग में युद्ध किए गए थे, तो कलिंग युद्ध में उन्होंने जो रक्तपात देखा, उसी रक्तपात को देख करके उन्होंने कभी युद्ध नहीं करने की घोषणा कर दी। आगे देखते हैं, ये है, देख रहे हैं, चलिए यहाँ है खून की होली खेलना। ये कितना सुंदर मुहावरा है, खून की होली खेलना मतलब मार काट मचाना। खून की होली खेलना, मार काट मचाना, इसका अर्थ हो गया खून की प्यास बुझाना, मतलब जान का दुश्मन। खून का प्यास बुझाना क्या अर्थ होगा, जान का दुश्मन। ये बहुत वीवीआई है, गुल्लर का फूल होना, ये वीवीआई देखते हैं, जो वीवीआई मारते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है। गुल्लर का फूल होना, गुल्लर का फूल होना का मतलब होता है चिरकाल तक दिखाई ना पड़ना, मतलब बहुत दिनों तक दिखाई नहीं पड़ना। इसीलिए कोई मित्र बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं कि गुल्लर का फूल है क्या रे। इसी तरह घोड़े बेचकर सोना, घोड़े बेचकर सोने का अर्थ होता है निश्चित होकर सोना, निश्चित सोना। आगे घी के दिए जलाना, ये भी बीबीआई है। घी के दिए जलाना मतलब खुशियां मनाना। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। जब कोई विजय प्राप्त होती है तो हम लोग घी के दिए जलाते हैं। जैसे कि राम जब विजय प्राप्त किए थे, किस पर, रावण पर, रावण को मार करके अयोध्या लौटे थे, तो भारतवासियों ने, अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। आगे है घाट घाट के पानी पीना, ये बीबीआई है। घाट घाट के पानी पीना, घाट घाट के पानी पीना मतलब बहुत अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना क्या अर्थ होता है, बहुत अनुभवी होना। चलते हैं आगे, मुहावरे को देखते हैं। अब है ये, आप देखें, घुट्टी में पड़ना। घुट्टी में पड़ना यानी बचपन से स्वभाव बन जाना, यानी बचपन जैसा स्वभाव बन जाना। कहते हैं ना, अरे तुम्हारा दिमाग तो अभी घुट्टी में है। आगे है
घर करना मतलब मन में बैठ जाना, जिसके मन में जो बात बैठ गई उसी कहते हैं घर कर जाना। आगे है चार चांद लगाना, ये भी VVI है, यानी शोभा बढ़ाना। चार चांद लगाना मतलब शोभा बढ़ाना होता है। उसी प्रकार चांदी काटना, ये अटपटा सा सुनने में लगता है लेकिन ये VVI है। चांदी काटना का अर्थ होता है खूब आमदनी करना, खूब आमदनी करना। इसके बाद तराजू पर तौल देना, ये भी VVI है। तराजू पर तौल देना यानी सही सही परख कर देना। जैसे हम लोग किसी को पैसा देते हैं, ब्याज पर देते हैं या पैसा देते हैं, तो पहले हम उसके व्यवहार को जानते हैं, सोच विचार कर देते हैं, सही सही उसको परख लेते हैं, उसी कहते हैं तराजू पर तौल देना। दांत खट्टे करना मतलब बुरी तरह हराना। दांत खट्टे करना मतलब बुरी तरह हराना। जैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए, मतलब बुरी तरह हरा दिए। आगे है और VVI लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांत खट्टे करना, ये देखिए दांतों तले क्या है, अंगुली दबाना। दांतों तले अंगुली दबाना। ये देखिए यहाँ लिखा है दांतों तले अंगुली दबाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आश्चर्यचकित होना, दांतों तले अंगुली दबाना मतलब आश्चर्यचकित होना। जैसे हारा हुआ मैच, लगता है कि अब मैच हार गया और एकाएक जीत जाते हैं, तो वह होता है आश्चर्यचकित जीत, जो कि संभव को असंभव कर दे। आगे है दूज का चांद होना। दूज का चांद होना, यहाँ सब लगभग इम्पोर्टेंट लिया गया है ताकि आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में यह अधिक से अधिक सहायता प्रदान कर सके। आपके प्रश्नों को हल करने में उस समय जो मजा आएगा, उससे ज्यादा मजा से अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से उस प्रतियोगिता परीक्षा में बैठेंगे तो आपका प्रश्न तेजी से हल होगा। दूज का चांद होना मतलब कम दिखाई देना। चलिए अगला, दिन दूनी रात चौगुनी। दिन दूनी रात चौगुनी मतलब खूब उन्नति करना। कहते हैं ना जिसका धन बहुत ज्यादा बढ़ता है, कहते हैं दिन दूनी रात चौगुनी, उसका धन बढ़ रहा है, मतलब खूब उन्नति कर रहा है। दिन काटना मतलब व्यर्थ समय बिताना। कुछ मजदूर ऐसे होते हैं जो आकर के व्यर्थ का समय बताते हैं, उसी कहते हैं दिन काटना। लेकिन किरानियों को समझना चाहिए कि उन्हें दिन काटने के लिए नहीं, काम करने के लिए तनख्वाह मिलती है। ये क्या है, ये वाक्य नहीं बनाना है। यह है दिमाग चाटना मतलब परेशान करना। दिमाग चाटना, परेशान करना, बेकार का बहस करना। धूप में बाल पकाना। धूप में बाल पकाना, बिना अनुभव के समय बिता देना, इसी कहते हैं धूप में बाल पकाना, मतलब बिना अनुभव के समय बिता देना। चलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है नाक काटना। नाक काटना मतलब इज्जत लेना। नाक काटना मतलब इज्जत लेना। कभी कभी लोगों को बेवजह का झूठा इल्जाम में फंसा देते हैं, झूठा आरोप लगाते हैं। देखिए झूठा आरोप लगाकर तुमने संजय की सरेआम नाक काट ली, मतलब झूठा आरोप लगाते हैं जिससे उसकी बेइज्जती होती है। सीधा जानना, नाक काटने का इज्जत लेना। नाक का बाल होना अत्यंत प्यारा होना। नाक का बाल होना अत्यंत प्यारा होना। आसमान फटकर गिरना मतलब अचानक मुसीबतों में पड़ना। अचानक मुसीबतों में पड़ना, आसमान फटकर गिरना, ये सब VVI है। ये VVI है, ये भी VVI है। उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। कान पर जू रेंगना, ये भी VVI है। कान पर जू रेंगना, कहने पर ना सुनना। कहने पर ना सुनना। आगे है कान में तेल डालना। क्या है, कान में तेल डालना। देख रहे हैं आप, नजर आ रही होगी। कान में तेल डालना मतलब निश्चित होना। कान में तेल डालना का अर्थ है निश्चित होना, कलेजा ठंडा पड़ना, संतुष्ट होना,
कलेजा पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जल उठना। अगर पड़ोसी लोग ज्यादा कमाने लगता है तो बगल वाला उससे जलता है, यानी ईर्ष्या होता है। ईर्ष्या से नहीं जलना चाहिए, यानी कलेजा पर सांप लौटना का अर्थ होता है ईर्ष्या से जल उठना। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग को देख रहे होंगे, अगर स्पष्ट नहीं दिखाई होगी क्षमा चाहेंगे। यहाँ लिखना है, ये हो गया करवटें बदलना, मतलब चेन न पड़ना। करवटें बदलना, चेन न पड़ना। खाक छानना मतलब भटकना। खिदमतें अंजाम देना मतलब सेवा करना। खिदमतें अंजाम देना, सेवा करना। चंपत होना मतलब भाग जाना। चंपत होना, भाग जाना। चेहरे पर हवाइयां पड़ना मतलब बहुत ही डर जाना। चेहरे पर हवाइयां पड़ना, बहुत ही डर जाना। चिकना घरा होना मतलब कोई प्रभाव ना पड़ना। चिकना घरा होना, कोई प्रभाव ना पड़ना। छप्पर फाड़ कर देना, यानी काफी मात्रा मिलना। गीत भी है कि छप्पर फाड़ के दिया, है ना। दैसे में दैसे बोला, दैसे छप्पर फाड़ के। तो छप्पर फाड़ कर देना मतलब बहुत अधिक मात्रा में उसको धन प्राप्ति हो जाना। छक्के छुड़ाना मतलब बुरी तरह से परास्त करना, हराना, इसको कहते हैं छक्के छुड़ाना। जले पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। जले पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। जली कटी सुनाना मतलब भला बुरा कहना। जली कटी सुनाना मतलब भला बुरा कहना। चलिए आगे है, ये दिख रहा होगा। जी चलाना मतलब सताना। जी चलाना, सताना। टन बोलना मतलब मर जाना। टल बोलना का अर्थ होता है मर जाना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना मतलब अलग अलग रहना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, अलग अलग रहना। तूती बोलना क्या अर्थ होता है? चलती होना। तूती बोलना का चलती होना। रंग बदलना, विचार बदलना। रंग बदलना क्या होता है? विचार बदलना। ये भी आई है। रात आंखों में काटना, यानी नींद ना आना। रात आंखों में काटना, नींद ना आना। आगे है सिर मुराते ही ओले पड़ना। सिर मुराते ही ओले पड़ना। सिर मुराते ही ओले पड़ना, यानी काम शुरू होते ही विघ्न पड़ जाना, बाधा पड़ जाना। काम शुरू होते ही विघ्न पड़ जाना, यानी कि बाधा पड़ना। आगे है आंख मारना, इशारा करना। ये भी आई है। आंख मारना, इशारा करना। आंखें फेरना यानी खिलाफ हो जाना। आंखें फेरना मतलब खिलाफ हो जाना। आंखों में चर्बी छाना मतलब घमंड में चूर होना। आंखों में चर्बी छाना, घमंड में चूर होना। आंखों की किरकिरी होना, अप्रिय होना। आंखों की किरकिरी होना, अप्रिय होना। आंखों की किरकिरी होना, अप्रिय होना। चलिए आगे है, क्या है? मुंह ताकना यानी किसी का आसरा करना। मुंह ताकना, किसी का आसरा करना। मुंह में पानी आना, लालच होना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुंह में पानी आना मतलब लालच होना। पानी उतारना मतलब इज्जत लेना। पानी उतारना, इज्जत लेना। पानी पानी होना, लज्जित होना। पानी पानी होना, लज्जित होना। मुंह धो रखना, आशा ना रखना। मुंह धो रखना मतलब आशा ना रखना। आगे देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। बहुत ही मजा आ रहा होगा यह मुहावरे से, देख रहे होंगे आप। ये रहा। चलिए आगे देखते हैं, बीड़ा उठाना। बीड़ा उठाने का अर्थ होता है दायित्व लेना। मुंह की खाना मतलब हार जाना। मुंह की खाना, हार जाना। ये भी आई है।
ये भी आपका VVI है। मुंह खाना मतलब हार जाना, मुंह खाना हार जाना, मुंह की खाना हार जाना, मुंह की खाना हार जाना। सिर उठाना विरोध में खड़ा होना। सफेद झूठ बोलना मतलब बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ बोलना मतलब बिल्कुल झूठ। श्री गणेश करना, ये भी VVI है। श्री गणेश करना मतलब क्या होता है? आरंभ करना, शुरू करना, आरंभ करना। रंग में भंग पड़ना, आनंद में विघ्न पड़ना। रंग में भंग पड़ना, आनंद में विघ्न पड़ना मतलब बाधा पड़ना। रंग में भंग पड़ना, आनंद में विघ्न पड़ना। चलिए आगे लेते हैं मुहावरे। यहाँ है, देख रहे होंगे आप लोग, पारा चढ़ना। पारा चढ़ना का क्या होता है? गुस्सा होना। ये इम्पोर्टेंट है। पापर बेलना मतलब कष्ट झेलना। पापर बेलना क्या करना? कष्ट झेलना। मैदान मारना मतलब विजयी होना। मैदान मारना विजयी होना। झंडा गाड़ना फतह कर लेना। झंडा गाड़ना फतह कर लेना। 3-13 होना बर्बाद होना। ये इम्पोर्टेंट है। 3-13 होना क्या होना? बर्बाद होना। आगे है, दाल में काला होना, संदेह की स्थिति होना। दाल में काला होना क्या अर्थ होता है? संदेह की स्थिति में होना। ये भी इम्पोर्टेंट है। आए क्या है? उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम बना लेना। उल्लू सीधा करना काम बना लेना। उल्लू सीधा करना काम बना लेना। चलते हैं आगे लेते हैं। देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है परीक्षा में। ये इम्पोर्टेंट है। कपास ओटना। कपास ओटना का अर्थ होता है सांसारिक कामों में फंसना। सांसारिक कामों में फंसना। अपने पांव पर खड़ा होना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने पांव पर खड़ा होना मतलब आत्मनिर्भर बनना। सभी को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। मुंह बंद कर देना मतलब निरुत्तर कर देना। मुंह बंद करना, निरुत्तर कर देना। मन डोलना, विचलित होना, बाल बाल बचना यानी साफ बच जाना। ये इम्पोर्टेंट होता है। भारी एक्सीडेंट हुआ और कोई बाल बाल बच गया मतलब बिल्कुल बच गया। मन मार कर बैठ जाना, निराश हो जाना। कभी भी लोग को निराश नहीं होना चाहिए, मन मार के नहीं बैठना चाहिए। मुट्ठी में करना यानी वश में कर देना। मुट्ठी में करना, वश में करना। पांव उखड़ जाना मतलब पराजित हो जाना। पांव उखड़ जाना, पराजित हो जाना। पांव उखड़ जाना मतलब पराजित हो जाना। चलिए आगे लेते हैं। पसीने की कमाई मतलब गाढ़ी मेहनत की कमाई। जो लोग बहुत अधिक मेहनत करके कमाते हैं उसी को कहते हैं पसीने की कमाई। और पसीने की कमाई व्यर्थ में नहीं लुटाना चाहिए। कान काटना मतलब मात देना। कान काटना, मात देना। कान काटना, मात देना। कान खड़े होना, सावधान होना। कान खड़े होना, सावधान होना। कान फूंकना, बहकाना। कान फूंकना मतलब क्या अर्थ होता है? बहकाना। कलेजा फटना, ईर्ष्या होना। कलेजा फटना, ईर्ष्या होना। कलेजा फटना, ईर्ष्या होना। कलेजा फटना, ईर्ष्या होना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है? मुहावरे हैं। चलिए और कुछ मुहावरे हैं, देखते हैं इसे भी। देखिए लिखा हुआ है, एक आंख से देखना मतलब समभाव से देखना। एक आंख से देखना, समभाव से देखना। दूसरा है अंक भरना, गोद में उठा लेना। ये इम्पोर्टेंट है। अंक भरना, गोद में उठा लेना। ये देखिए कितना अच्छा वाक्य बनाया है। मां ने दौड़कर अपने इकलौते बेटे को अंक भर लिया। अंगूठा दिखलाना, मौके पर धोखा देना। ये कितना अच्छा है। अंगूठा दिखलाना मतलब मौके पर धोखा देना। चालबाज अंगूठा दिखाना खूब जानते हैं। ठीक है, जो चालबाज होते हैं अंगूठा दिखाना खूब जानते हैं। आंखें आना मतलब आंख में रोग होना। आंखें चुराना, लज्जित होना। आंखें चुराना, लज्जित होना। तुम लाख आंखें चुराओ, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। आंखें चुराना, लज्जित होना। आंखें चुराना,
लज्जित होना। आंखें चुराना, लज्जित होना। कहेंगे 9 2 11 होना, भाग जाना। 9 2 11 होना, भाग जाना। आज के लिए इतना ही मुहावरा था, जो सिलेक्टेड मुहावरा था। उसके अर्थ को आप लोगों ने जाना, समझा, और इसका बार बार प्रयास करने से आप अपने दिलो दिमाग में, आप अपने मेमोरी में उतार सकते हैं। और जब कभी भी प्रतियोगिता परीक्षा देने जाएंगे, उसमें आपको यह निश्चित तौर से फायदा पहुंचाएगा। अगले वीडियो में मैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप का मुहावरे लेकर आएंगे, जिसमें आप लोगों को 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है। तो अगले वीडियो में आप लोग तैयार रहेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगा। उसमें आप लोग अपना कॉपी लेकर के अभ्यास करेंगे, देखेंगे कि कितना सही हुआ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।